रानी, अबू कोई काम था तो मुझे बुला लेते। कोई बात नहीं, मैं आ गया। तुम वहां रुकी नहीं? वो मैं थकी हुई थी ना अबू, इसलिए आज ऑफिस में काम भी थोड़ा ज्यादा था। कभी कभी इंसान की जिंदगी में आने वाले हालात भी उसे थका देते। मैं जानता हूं तुम ज़ारा की वजह से अपसेट हो, और मेरी वजह से तुम्हें जिंदगी में इतना बड़ा समझौता करना। एक बात कहूं बेटा, ये जो माँ बाप होते हैं ये बड़ी कमजोर और मजबूर तरफ की तरह होते हैं। जिनकी जड़ें थोड़ी सी भी कमजोर हो ना तो उन पे लगे ताजा फूल भी मुरझा जाते। माँ बाप भी ऐसे ही होते। अगर उनकी कोई एक औलाद भी उनसे दूर हो जाए ना तो वो अंदर ही अंदर खत्म हो जाता। बहरहाल मैं इतना खुदगर्ज बाप नहीं हूं कि अपनी खुशी के लिए अपनी बेटी को तकलीफ दूं। तुम्हें मजबूर नहीं कर, बल्कि ज़ारा से कहूंगा कि वो दोबारा वापस ना आए। नहीं अबू, आप उसे कुछ मत कहिएगा। आप उसे यहाँ आने से मत रोकिएगा। अगर वो आपसे और अम्मी से मिलना चाहती है तो मिले। मैंने तो अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया। मैं सब कुछ भुलाने की कोशिश करूंगी। बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। मुझे तुम पे फख्र है बेटा। तुम भी मेरे लिए इतनी अहम हो जितनी मेरी दूसरी औलाद। तुम आ गए? मुझे तो लगा था तुम नहीं आओगी। कौन छोड़ के गए? अली भाई के साथ आई हूँ। घर में सब कैसे? अब तो सबके गिले शिकवे भी दूर हो गए होंगे। वापस कब जाओगी? बहुत जल्द। खाना लगाऊं तुम्हारे लिए? पेट भर गया मेरा। क्यों खाना नहीं खाना उसने बताया नहीं तुम्हें? भूख नहीं है उसे। जब से आया मुंह फुला के बैठा हुआ है। ऑफिस का स्ट्रेस होगा। आप फिक्र मत करें। सालन दो आपको, रोटी। नहीं बेटा तुम खाओ, मैं ले लूंगी। अच्छा वो मंजूर भाई का क्या हाल है, कैसी तबीयत है उनकी? डॉक्टर कह रहे हैं वायरल है, 2-3 दिन लगेंगे। चलो अल्लाह रहम करे। तो बेटा 1-2 दिन और रुका थी, उन्हें भी अच्छा लगता। आप अकेली हो जाती। मेरा क्या है, मैं तो रह ही लेती, साथ भी तो आ ही गया था। चलो खैर कोई बात नहीं, कुछ दिनों के बाद ना रह आना आप।
हाँ, वो मैं सोच रही थी कि लाइट ऑफ कर दो, मुझे नींद आ रही है। अदनान, अदनान, तुम कब आई? मैं गई ही कब थी? क्या मतलब कभी गई नहीं थी? मैं तुम्हें अपने हाथों से मार चुका, तुम वापस कैसे आ सकती हो? अपना बदला लेने। तुम मुझसे बदला नहीं ले सकती, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगा। अदनान, मैं ये कराऊंगी। तुमने मुझे मार दिया, अब तुम्हें भी मरना होगा। तुम मुझे मार सकती नहीं, मार सकती तुम मुझे। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, तुम्हें मरना होगा अदनान, तुम्हें मरना होगा, तुम्हें मरना होगा, तुम्हें मरना होगा, तुम्हें मरना पड़ेगा, तुम्हें मरना पड़ेगा, तुम्हें मरना है आज। कैसी लगी पिक्चर्स? पसंद आई है तो बताओ, और भी है मेरे पास, भेजो। क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? मेरे तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? ये तुम्हारी गलतफहमी है, फहद का आज तक किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा। देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी सारी तस्वीरें डिलीट कर दो प्लीज। या राइट। चाहते क्या हो मुझसे? चलो एक डील कर लेते हैं, तुम मेरी बात मान लो, तुम जो कह रही हो वो मैं मान लूंगा। कैसी डील? मुझे 5 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हारी फोटोज डिलीट कर दूंगा। 5 लाख? कहाँ से आऊंगी? मेरे पास इतनी रकम नहीं है। तो मैं क्या करूं? कहीं से भी लाओ। अगर तुम चाहती हो कि मैं आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ दूं तो ये छोटी सी रकम तो तुम्हें मुझे देनी पड़ेगी। प्लीज मेरे साथ ऐसा नहीं करो। अभी मैंने कुछ किया ही कहाँ है। हाँ, अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो फिर मैं सोचूंगा कि तुम्हारे साथ क्या करना है। बल्कि तुम्हें अभी बता देता हूँ, मैं ये फोटोज तुम्हारे शरीफ बाप को सेंड कर दूंगा। इससे पहले भी 2 मरतबा तुम्हारी शादी टूट चुकी है ना, तुमने तो मुझे नहीं बताया था। What? जरा सोचो, अगर ये पिक्चर्स तुम्हारे बाप ने देख ली तो उसका क्या होगा? वो तो मर ही जाएंगे। ओ प्लीज ऐसे मत कहो, प्लीज ऐसा कुछ ना करना। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है, अगर 2 दिन तक 5 लाख रुपए मेरे पास नहीं आए तो तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं क्या करूंगा। फहद,
चले आप नाश्ता कर ले, मैं आती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? इतने दिनों बाद तो मिली हो। याद है हमारी कितनी दोस्ती थी, हम कितनी बातें किया करते थे। अब तो हमारी मुलाकात ही नहीं होती। मैं तो यहाँ बिल्कुल अकेला होता हूँ। जब भी तुम्हारा दिल किया करे आ जाया करो। हेलो फहद, फहद देखो प्लीज फोन मत रखना, मेरी बात सुन लो प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो फहद। हेलो फहद, हेलो। ये बैठिए। डॉक्टर साहब ठीक तो है? कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? इसको चक्कर क्यों आ रहे थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी मिसेज एक्सपेक्ट कर रही हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। व्हाट? रियली? आप दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। अब आपको इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, इनके आराम का और इनकी डाइट का भी। मैं कुछ मेडिसिन लिख रही हूँ, या आप इन्हें टाइम से दे दीजिएगा। जी ठीक है डॉक्टर, आई विल टेक केयर ऑफ इट। चलिए, थैंक यू डॉक्टर। ज़ेनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाहर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्यों, क्या हुआ है? तुम्हें नहीं मालूम? तुम्हारी वजह से हमें नया प्रोजेक्ट मिला है। क्या? सच में? हाँ, और बॉस भी बुला रहे हैं। चलो मेरे साथ। ओह माय गॉड। ओके। हाँ, वेल डन। आपको आपकी पहली कामयाबी मुबारक हो। थैंक यू सर। मिस जैनी की वजह से हमारी कंपनी को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। सो इस खुशी में आप लोगों की सैलरी के साथ आप लोगों को बोनस भी मिलेगा और डिनर कंपनी की तरफ से। वेल डन, कीप इट अप। थैंक यू सर। मुबारक हो बहुत। थैंक यू। यार ये हमारे बॉस ही है ना? हाँ, वैसे मुझे भी यकीन नहीं आ रहा, हमारे ही बॉस थे। हमारे तो मजे ही आ गए, बोनस के साथ साथ ट्रेन भी मिल गई। हाँ, वैसे सबके लिए अच्छा हो गया, बहुत अच्छा लगा मुझे। चले। शुक्र अल्लाह तेरा शुक्र। आओ ज़ारा। ज़ारा, पता है बेटा, मैं नानी बनने वाली हूँ। जी मैं जानती हूँ, अम्मी भी बहुत खुश थी। फिर क्यों नहीं खुश होंगी? उनके घर की भी तो पहली खुशी है। चाय पिए? वालेकुम अस्सलाम। अलैकुम। आओ बेटा, बड़े से मौके पर आए। क्या वो अम्मी खैरियत है? डॉली का फोन आया था, मामू बनने वाले हो तुम। क्या वाकई? हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, शुक्र अल्लाह का। मुझसे तो खुशी संभाली नहीं जा रही। भाई मुझे तो अभी ले चलो वहाँ पर, मैं सबको मुबारकबाद देकर आऊँ। अम्मी आज काफ़ी देर हो गई है, कल ले जाऊँगा आपको। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तो शुक्राने के नफल पढ़ूंगी भाई कि अल्लाह ताला ने ये दिन दिखाया। बस अब तुम दोनों की तरफ से भी ये खुशी मिल जाए तो मेरे घर के आंगन में भी रौनक आ जाए। वह आते हैं। अम्मी क्या हो गया आपको? क्यों? डॉली की खुशी है, उसमें खुश रहे ना। क्यों, क्या हुआ? क्या मुझे इस खुशी का हक नहीं है? क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने पोते पोतियों का मुंह देखे बगैर ही दुनिया से चली जाऊं? अम्मी क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रही हैं आप?
तो फिर तुम जिद क्यों कर रहे हो, बताओ मुझे। तुम जानते हो ना कि ज़ारा पहले इतने बड़े हादसे से गुजर चुकी है और मैं नहीं चाहती कि दोबारा उसके साथ ऐसा फिर हो। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात को? जी